नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 98 के माध्यम से आज बात करेंगे 25 मार्च को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 421 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटना पर आपको आसान और सरल शब्द में बताएंगे। साथ ही साथ ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है बांग्लादेश एक नजर में। कारण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए बांग्लादेश के दौरे पर है। बांग्लादेश के 50वीं स्वतंत्रता दिवस और शेख मुजीबुर रहमान के 100वीं जन्म दिवस पर शिरकत करेंगे। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, देखें, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने, दूसरों को भी सुनाएं, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रांग बनाएं। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है अच्छा ज्ञान बांटना दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। इसी के साथ शुरू करते हैं। देश और दुनिया के इतिहास में 25 मार्च को घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। सन 421 में इटली के वेनिस शहर की स्थापना हुई। सन 1306 ईस्वी को रॉबर्ट ब्रुक को स्कॉटलैंड का नया राजा बनाया गया। 1668 ईस्वी को अमेरिका में पहली बार घोड़दौड़ का आयोजन शुरू हुआ। सन 1669 ईस्वी को सिसदी द्वीप पर मौजूद ज्वालामुखी माउंट एटना में भयंकर विस्फोट 20,000 से अधिक लोगों की मौत हुई। सन 1700 ईस्वी में इंग्लैंड, फ्रांस और नीदरलैंड के दूसरी उन्मूलन संधि पर हस्ताक्षर हुआ। 1788 ईस्वी में समाचार पत्र कोलकाता गेजेट में भारतीय भाषा बांग्ला का पहला विज्ञापन प्रकाशित हुआ। 1807 ईस्वी को इंग्लैंड में पहली यात्री रेल सेवा शुरू हुई और इसी साल ब्रिटेन के संसद में दास व्यापार को समाप्त कर दिया गया। 1821 ईस्वी को ग्रीस ने तुर्की से स्वतंत्रता हासिल की। 1883 ईस्वी को विश्व के सबसे आधुनिक समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत सागर केन्या का जलावतरण हुआ। 1896 ईस्वी को यूनान की राजधानी एथेंस में आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुरुआत हुई। 1898 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद ने सिस्टर निवेदिता को अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार किया। 1901 ईस्वी को मर्सिडीज कार जनता के सामने पेश की गई। तभी से सुविधाओं से युक्त और लग्जरी की नई परिभाषा गढ़ने वाली कारों का एक नया युग प्रारंभ हुआ। सन 1954 ईस्वी को देश के पहले हेलीकॉप्टर S-55 को दिल्ली में उतारा गया। सन 1980 को ब्रिटेन ओलंपिक संघ ने ब्रितानी सरकार के विरोध के बावजूद मॉस्को में होने वाली ओलंपिक में भाग लिया। सन 1987 ईस्वी को दाक्षिण यानी कि सार्क देशों का स्थायी सचिवालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में खोला गया। 1988 ईस्वी को नासा ने अंतरिक्ष यान S-206 का प्रक्षेपण किया गया। 1989 ईस्वी को अमेरिका में निर्मित देश का पहला सुपर कंप्यूटर XMP4 राष्ट्र को समर्पित किया गया। 1995 ईस्वी को विख्यात मुक्केबाज माइक टायसन 3 साल की कैद के बाद जेल से रिहा हुए। 1999 ईस्वी को भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों के 8 वर्गों की वीसा मामले में छूट देने की घोषणा की गई। सन 2001 को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 100 मील दूर आए जबरदस्त भूकंप की चपेट में आकर 1000 से अधिक लोगों की मौत हुई। सन 2003 को सद्दाम नहर और फुरात पुल पर इराक का कब्जा हुआ। सन 2005 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सूडान के लिए शांति सेना की मंजूरी दी। सन 2007 को टीम इंडिया विश्व कप क्रिकेट से बाहर हो गए। सन 2008 को टाटा ग्रुप की पुणे स्थित फर्म म्यूटेशन रिसर्च लैबोरेटरीज ने इंटरनेशनल फर्म याहू से गठजोड़ किया। इसी साल अंतरिक्ष यान एडेम्बर
सफलतापूर्वक अपने मिशन को अंजाम देने के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से रवाना हुआ। सन 2011 को उड़ीसा का नाम ओडिशा किए जाने संबंधी विधेयक को लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी गुरुवार को मंजूरी दी गई थी। इसी साल सिक्का निर्माण विधेयक 2011 में नोट फाड़ने या सिक्के को गलाने पर 7 साल की कैद का प्रावधान किया गया। सन 2019 को वायुसेना हुई और मजबूत बेड़े में शामिल हुए 4 चिनूक चप्पर। इसी साल पानीपत चौथी 1 करोड़ कुश्ती में रेलवे बना ओवरऑल चैंपियन और हरियाणा उपविजेता 1.85 करोड़ के इनाम वितरित। सन 2020 को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक गुरुद्वारे पर आतंकी हमला, जिससे 27 श्रद्धालुओं सहित 4 आतंकियों की मौत। इस्लामिक स्टेट ने हमले की ली जिम्मेदारी। इसी साल उत्तरी प्रशांत में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। यह भूकंप 27 मील गहरा था। इससे रूस के पूर्वी कुरली द्वीप प्रभावित हुआ। अब बात करते हैं 25 मार्च को जन्मे व्यक्तियों के बारे में। 1838 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष विलियम वेंडरबर्न का जन्म हुआ। प्रसिद्ध भारतीय राजनेता मिर्जा राशिद अली का जन्म 1905 को। भारतीय कवि तेज राम शर्मा का जन्म 1943 को। फारूक शेख वाली बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता जो है, इनका जन्म 1948 को हुआ। अब बात करते हैं 25 मार्च को हुए निधन के बारे में। साप्ताहिक पत्रिका प्रताप के संस्थापक, भारतीय स्वतंत्रता संग्रामी के सिपाही और सुधारवादी नेता गणेश शंकर विद्यार्थी का निधन 1931 को। भारतीय राजनीतिज्ञ देवा विजयरत्नम का निधन 1975 को। सऊदी अरब के शासक शाह फैजल की हत्या 1975 को। पहला पोर्टेबल कंप्यूटर बनाने वाले एडम ऑसबर्न का निधन 2003 को। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक कमला प्रसाद का निधन 2011 को। प्रसिद्ध हिंदी अभिनेत्री नंदा का निधन 2014 को। दिल बहादुर लम्बा जो नेपाली पुलिस अफसर व राजनेता थे, इनका निधन 2014 को। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित फोटोग्राफर निमाई घोष का निधन 2020 को। भारतीय मूल के अंतर्राष्ट्रीय शेफ फ्लावर्ड काटोज का निधन 2020 को हुआ। अब बात करते हैं 25 मार्च के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। मुनिश्री सुमित सागर जी समाधि दिवस, श्री गणेश शंकर विद्यार्थी बलिदान दिवस, हिरासत में एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, गुलामी का शिकार लोग और खरीद व बेचे गए गुलामों के अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस, टॉकिंग रीडिंग डे भी आज ही के दिन मनाया जाता है। अब बात करते हैं आज के ताजातरीन घटनाओं के बारे में। एंटलिया केस में जांच एजेंसी एनआईए का दावा, सचिन वाजे के घर से मिले 62 कारतूस। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के गंभीर आरोप पर शिवसेना ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने के इस्तीफे से किया इनकार। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बिगड़ी तबीयत, दिल्ली एम्स अस्पताल में किया गया रेफर। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया। सुबह 6 से लेकर शाम 6 बजे तक देश भर के सड़क, रेलवे, परिवहन, बाजार व अन्य सार्वजनिक स्थान बंद रखने के किया गया ऐलान। जम्मू कश्मीर श्रीनगर के बाद पास लावापोरा इलाके में आतंकियों के सीआरपीएफ टीम पर हमला, ताबड़तोड़ फायरिंग में 2 जवान शहीद, 2 गंभीर घायल। घटना की पुष्टि करने वाले बोले, आईजी विजय कुमार, हमले के लिए लश्कर ए तोयबा का हाथ। कोरोना काल के पश्चात 500 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
2 दिन के लिए बांग्लादेश के दौरे पर बांग्लादेश के 50वीं स्वतंत्रता दिवस और शेख मुजीबुर रहमान के 100वीं जन्म दिवस पर करेंगे शिरकत। इसी के लिए आज के स्पेशल टॉपिक बांग्लादेश एक नजर में। इसका आधिकारिक नाम गणप्रजातंत्री बांग्लादेश है। बांग्लादेश बनने से पहले पूर्वी पाकिस्तान और उसके पूर्व भारत का अभिन्न अंग बंगाल था। देश की उत्तर पूर्व और पश्चिम सीमाएं भारत और दक्षिण सीमाएं म्यांमार देश से मिलती है। दक्षिणी में बंगाल की खाड़ी भी। बांग्लादेश की आबादी 90% है। 90% मुसलमान, इसके अलावा बौद्ध, हिंदू, ईसाई अल्पसंख्यक में है। बांग्लादेश विश्व के 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी आबादी 16.4 करोड़ से अधिक है। भू क्षेत्रफल के मामले में बांग्लादेश 93वें स्थान पर है, किंतु क्षेत्रफल की दृष्टि में ये विश्व के 93वां स्थान पर है। फलस्वरूप बांग्लादेश की सबसे घनी आबादी वाले देश में से एक है। मुसलमान सघन जनसंख्या वाले देशों में बांग्लादेश का स्थान चौथा है। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक नेता, महान अगुवाई और प्रथम राष्ट्रपति थे। उन्होंने सामान्यतः बांग्लादेश का जनक कहा जाता है। वे अवामी लीग के अध्यक्ष थे। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संग्राम की अगुवाई करते हुए बांग्लादेश को 26 मार्च 1971 को स्वतंत्रता दिलाई। वे बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बने और बाद में प्रधानमंत्री भी बने। बांग्लादेश में अपनी मूल भाषा के रूप में 98 से अधिक बंगाली भाषा बोलते हैं, जो यहाँ की आधिकारिक भाषा है। बांग्लादेश का संविधान 4 नवंबर 1972 को लागू हुआ। बांग्लादेश की राजनीति में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है, जबकि प्रधानमंत्री देश का प्रशासनिक प्रमुख होता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है। बांग्लादेश की आधिकारिक एवं वास्तविक रूप से राष्ट्रीय भाषा आधुनिक बांग्ला यानी कि साहित्यिक बांग्ला है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर विश्व के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके रचना को एक से अधिक देशों क्रमशः भारत और बांग्लादेश में राष्ट्रगान का दर्जा मिला। उनकी कविता अमर सोनार बांग्ला, हमारा सोने का बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। बांग्लादेश का बैतुल मुकर्रम राष्ट्रीय मस्जिद, राष्ट्रीय पंछी ओरिएंटल मैगपाई रोबिन, राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर, राष्ट्रीय पुष्प वाटर लिली, राष्ट्रीय वृक्ष आम, राष्ट्रीय फल कटहल। बांग्लादेश को स्वतंत्रता यानी कि राष्ट्रीय दिवस 26 मार्च को मनाया जाता है। हिल्सा यानी कि इलिश करी बांग्लादेश की राष्ट्रीय डिश है, जो हिल्सा मछली से बनाई जाती है। यह सबसे लोकप्रिय पारंपरिक बांग्लादेशी व्यंजन में से एक है। बांग्लादेश में प्रोस्टिट्यूशन को कानूनी मान्यता प्राप्त है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर स्थित यह देश प्रतिवर्ष मौसमी उत्पात का शिकार होता है और चक्रवात भी बहुत सामान्य है। बांग्लादेश सार्क, बिम्स्टेक, OIC और D8 का प्रतिष्ठित सदस्य है। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। लाइक कर सभी ग्रुप और दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत। How many promises or vows are taken during a Hindu marriage? A. 7, B. 8, C. 9, D. 10. The right answer is A. 7.